नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ में 9 मई के हवाले से सज़ाओं का जैसे सैलाब आ गया है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को 10-10 साल जो है वो अदालत ने कैद सुना दी है। 9 मई के जो कसूरवार हैं उन सबको सज़ा दी गई है। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में शुरगा की गुफ्तगू सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है। ना जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है। मैं बताऊं जिना उसके वो कैसे कसूरवार हो से? अच्छा कौन कसूरवार? मैं आप बताइए कौन कसूरवार है? मैं आपसे कसूरवार वो है जिसने जाके वहां हंगामा राई की है, जिसने दीवार क्रॉस की। दीवार क्रॉस करने में कोई जरूरत वो भी नहीं है। मैं बड़ी से जिना उसके अंदर कोई घुस जाए कोई जरूरत मैं बताऊं दरवाजे खुले थे, जो तोड़ के गुजर गया, ट्रेसपास करके गुजर गया, वो लाजमी सर कल तो इस तरह फिर प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाएंगे, पीएम हाउस के अंदर घुस जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों है बताऊं क्या नो गो एरिया है सर? मेरा एक सवाल है सर, आप इस तरह किस तरह घुस सकते हैं? ये वो रेजिडेंस है एक जगह पे। मशहूर भाई मेरा मैं जो छोटी सी एक बात जो कहनी थी ना जनाब के सामने समझ बूझ रखते हुए, 26वीं आईनी तरमीम के पहले तो होता था कि ये मुतवक्को फैसला है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेंच फिक्सिंग का सुनते थे। अब तो अदालत फिक्सिंग की बातें आ गई हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि बेंचेस की तश्कील भी जो है आपकी एग्जेक्टिव ने करनी है, आपकी अदलिया का कोई रूल रह नहीं गया। जजेस की तैनातियाँ अगर करनी है तो किस तरह से होनी है। तो ये ज़रा समझ आइएगा कि मैं तो पिछले 3-3.5 साल से एक बात आपके साथ, ये फैसला तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो जज है ना, जज को डर होता है कि मैं ऊपर हाई कोर्ट है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हम अपनी बात करते हैं, ठीक, हम ये देखते हैं ना कि उसे खौफ और डर होता है। अब तो कई फैसले होनी नहीं चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं एक, मैंने आज से कुछ तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया था ना, मिलिट्री कोर्ट के फैसले में जब अपील का राइट दे दिया गया था ना, तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि अब 9 मई की बारी। लोग मुझसे पूछते थे क्यों, मैं कह देखिए अब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में जब अपील का राइट मिल गया ना, तो एविडेंस सामने आएगी, चीज़ें सारी आएंगी और मिलिट्री कोर्ट का फैसला कोई नहीं बचेगा आज तक। और आप देख लें अभी तक अपील का राइट नहीं दिया। ठीक, अब 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं अब तक 4 वर्जन में, मैं तो इमरान खान के केसेस बेलों में पेश होता रहा हूँ उनके। अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज का बार बार मुतालबा किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज तो बहुत शेयर की गई हैं। और दूसरी बात ये कि बाजी में जब सीसीटीवी नहीं होता था तो क्या केसेस के फैसले नहीं होते? दो बातें मैं बताऊँ यहाँ आपके सामने। जब आपको पता है इस्लामाबाद में उन्होंने जो लोग बरी किए 9 मई के केसेस के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये लोग मुजरिम हैं। यहाँ तक ज़्यादातर केस जो है ना वो बुनियाद ही इस पे बनाया गया। अच्छा, आपके पास शख्सी शहादतें कितनी हैं? यानी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो थाने के अंदर छुट्टी के ऊपर है और वो मेज़ के नीचे छुप के बैठकर वो सारी साजिश सुनता रहा और खामोश रहा और 9 महीने तक खामोश रहा। मैंने जब FIR जब काटनी थी तो पहले दिन ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी की FIR काटनी थी। लेकिन ये मैं आपके सामने एक बात रख दूँ जो तकलीफ दे बात है, सलाहें तो अब आपके सामने हैं, नज़ारती निज़ाम आ गया और होना है और टारगेटेड चीज़ें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। अब तकलीफ जो बात होनी है यहाँ पर, आप तो अभी जिक्र कर रहे थे ना कि पार्लियामान के अंदर ताकत का तवाज़ुन, कौन सी ताकत के तवाज़ुन की बात आप कर रहे हैं? ये जो आप सुन रहे हैं, ये पिछले दिनों सुन नहीं रहे थे कि सीटें नाअहल होनी है। यानी आप एक तस्वीर का भयानक रुख मैं आपके सामने रख लूँ। सज़ाएँ हो गई, अभी चले अहमद खान बच्चर हैं और दूसरे में अहमद सियासी लीडर हैं। जब उन्हें सज़ा होगी तो 63(1) के तहत नाअहली भी हो जाएगी। और अगली बात मैं आपके सामने रखूँ, अगली बात आपके सामने रखूँ, जब तक अपीलों में बरियत नहीं होगी ये नाअहल रहेंगे। सस्पेंशन होकर बाहर तो आ जाएंगे। तो अगली जो बात है ना, तो ताकत का तवाज़ुन कौन सी है? यानी 14 सीटों से लेकर अब 2/3 तक का सफर हो चुका है। सेनेट भी उन्होंने इन्वेड कर लिया है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। बहसीयत वकील हम नहीं समझते कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सवाल रहेंगे। सवाल ही पैदा नहीं। आबिद शेरनी साहब सर ये वो नहीं मानते जी ये फैसले, वो कह रहे हैं सियासी टारगेटिंग है, ये स्क्रिप्टेड है, ये बेंच फिक्सिंग होती है, कोर्ट फिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। किस तरह यकीन दिलाया जाए आबिद साहब? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब की मैं गुफ्तगू बड़े खामोशी से सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है कि अजहर सदीक साहब 9 मई के वाक़यात को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी हमायत कर रहे हैं। बैठ के ये कह रहे हैं कि ये वाक़यात होने चाहिए और ये उसकी भी हमायत करते हैं। ये फुटेज देखी होगी जिसने वो पतलून फौजियों की लटकाई थी डंडे पे, वो कह रहा था कि इसकी वेस्ट भी थी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये फुटेज किस चीज़ को कहते हैं, किन मामलों को कहते हैं। आप हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर घुस के उनके ऊपर हमला करें, कोर कमांडर के घरों पर फतह का झंडा लगाएं, शोधा की यादगारों को पामाल करें और फिर ये कहते हैं जी कि सियासी तौर पर हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये सियासी तौर पर मैच फिक्सिंग है। या तो खुदा का खौफ कर लें, कौम आपको देख रही है, मामला आप देख लें। मैंने तो नहीं, अजहर सदीक साहब या मंसूर साहब ने या किसी और ने पता था झंडा ला दो,
कितना रुके? आप तो हमारे साथ पॉलिटिकल जंग कर रहे थे, कर ही जाते। आपको किसने वो मशवरा दे दिया? मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने कहा जी आप रुख मोड़ लें कोर्ट कमांडर हाउस का। मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था। आबिद साहब, आपके लोग थे, आपके लोग। आबिद साहब सुनिएगा, जो एतराज़ वो ये कह रहे हो कि जी केस के अंदर 2 पुलिस वालों को गवाह के तौर पे डाला हुआ है और वो दोनों कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी ना, हम उसमें छुप के भेस बदल के चले गए थे अंदर, सोफे के पीछे से छुप के हम सुन रहे थे, ये लोग प्लान बना रहे थे। सर ये जो प्लान, ये जो जिस तरह ये गवाही है, ये समझ आती है आपको कि बाकी इस तरह की हुआ होगा, पुलिस वाला छुप के चला गया होगा? इनका वर्जन है ना, ये फरमा रहे हैं कोर्ट की जो एविडेंस है। आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो 1 सेकंड लगता है दूसरी अदालतों में उठाने का। अपील का राइट तो जवार में जनरल फैज़ हमीद के थ्रू ये काम किए हुए हैं, जनरल बाजवा के जरिए काम किए हुए हैं। पार्लियामेंट को आपने ज़ीरो कर दिया, फिर आप कहेंगे कि मैं रेपुटेशन में चला जाता है। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं है, ये एक अदारे की बका का मामला है। आप सियासी तौर पर मेरे पे हमला करें, सियासी तौर पे मेरे पे आप करें, आपका क्या काम है? तो कोर्ट कमांडर के घर में चले जाएं। आपका क्या काम है? फौजी जो हमारी यादगार है छोटा पे, उनका हमला कर दे। आपको हमला करते वक्त डर नहीं लगा था? अब आपको डर लग रहा है जी कि सजाएं हो रही हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है जी, हमें मामला नहीं है। शुक्र करें आपके साथ उन्होंने पंजाबी जी का ना हथौड़ा रखा है, हथौड़ा रखा है। नहीं तो तुहानू पता कि पुराने दौर में मेरे वालिद साहब जब मार खाया करते थे ना अयूब खान के दौर में, उनसे पूछिएगा कि उन्होंने किस तकलीफों से वो मामला को देखा। तो आबिद साहब आप समझते हैं इनके साथ अभी हथौड़ा रखा हुआ है? आप ये समझ रहे हैं? अच्छा, हथौड़ा ना हो तो फिर क्यों होता सर? ये हथौड़ा नहीं होता, इन्होंने ऐसे बैठे काबल भी नहीं रहना है। अच्छा, तो सच गल कर लें, अच्छे आदमी है। मैं ये कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहता, चले वो भी बात है। लेकिन कानूनी बात ये है कि आप अगले के घुस में घर में घुस के मारे, अगला आपको पकड़ के जब सजाएं देता है तो आप कहते हैं हमसे ज्यादती होगी। ठीक है सर, मैं सिर्फ एक कानून के मुताबिक ही सारा काम हो रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। आपने उनके ऊपर हमला किया है, इसका खमियाजा आपको। अगर ये जरा बात सुनिएगा सर। अच्छा देखिए, मैं आबिद शेर साहब शायद मौके के ऊपर मौजूद थे जिस तरह गुफ्तगू को करें ना। इमरान खान साहब को 9 मई को थे नहीं, ठीक, ना अहमद खान बच्चर, ना अहमद चट्टा, ना शाह महमूद कुरैशी, जितने भी लोग हैं ना ये जो इसका पीटीए से था ना, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि जिन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, क्या मौके पे था? क्या वो साजिश में कोई क्या सबूत आपके पास है? डॉक्टर यास्मीन राशिद तो थी, डॉक्टर यास्मीन रोकने वालों में से थी। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ले जाने वाला कौन था? तो सर सवाल देखिए मैं आपके सामने, ले जाने वाला कौन था? मैं यही तो कहना, यही एविडेंस देखेंगे ना कि क्या है। अभी तो सवाल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जाके तोड़फोड़ की या इजाज चौधरी ने तोड़फोड़ की जाकर, क्या उन्होंने जाकर गोलियां चलाई? अच्छा मुझे अजहर साहब एक बात बताएं, एक आदमी अगर 200 बंदे को कह दे भाईजान फलां जगह पे पहुंचे और वो खुद पीछे खड़ा हो, 200 बंदा तहस नहस करके रख दे, तो ले जाने वाला कसूरवार होगा नहीं? मैं सर वही पूछ रहा हूं, मैंने ऐलानात मौजूद हैं, मैं बता रहा हूं कि किसकी ऐलानात है ना। लिबर्टी की वीडियोस मौजूद हैं, सुनिए ना, उसमें लीडरशिप की बात बताएं ना। मैं देखें बात बड़ी वाली, सवाल तो यही है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से जिस किसी ने किया बिल्कुल करें उसका। सर वीडियो मैसेजेस मौजूद हैं जहां पे लोगों को कहा जा रहा है जी पहुंचे फलां जगह पे, पहुंचे फलां जगह पे। सवाल है जब एविडेंस ये टच हुआ, जितनी एविडेंस। चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर लाहौर में एक एग्जांपल लाहौर की पिक कर लेते हैं, अगर कोई किसी को कहे भाईजान वो अपील करे जी फलां जगह पे पहुंचे जी, कैंट पहुंचे सारे, सुन ले, अगर वो पहुंच जाते हैं लोग और उसके बाद वो तहस नहस कर देते हैं, जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड की है वो कानून के जुमरे में आता है कि नहीं? बताइए। ये कंस्पिरेसी हो रही थी। अच्छा, कुर्सी के पीछे सबके सुन रहा था, ठीक, जमान पार्क से निकल के लिबर्टी तक गए, लिबर्टी से निकल के वहां तक पहुंच गए। सर ये ना मुझसे मत कलवाएं, ना सुनवाएं, तो कलवा दे, इसीलिए तो बुलाया। मैं यही तो बता रहा हूं कि आप फिर कहां गया? वो पुलिस वालों को कंस्पिरेसी सजा नहीं दीजिए, तुमने क्यों नहीं बताया आगे? क्यों नहीं रोका लोगों को जाने के लिए वहां पर? किस तरह चले गए लोग वहां तक? अच्छा मतलब जो चले गए वो कसूरवार है? सर मैं जो गया वो कसूरवार है, मैं कह रहा हूं। जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है? ना, जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है? मैं बताऊं जिना हाउस के वो कैसे कसूरवार हो सकता है? अच्छा कौन कसूरवार? आप बताइए कौन कसूरवार है? कसूरवार वो है जिसने जाके वहां हंगामा राई की है, जिसने दीवार क्रॉस की। दीवार क्रॉस करने में कोई जरूरत वो भी नहीं है। मैं बड़ी जिना हाउस के अंदर कोई घुस जाए कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊं दरवाजे खुले थे, जो तोड़ के गुजर गया, ट्रेसपास करके गुजर गया, वो सर कल तो इस तरह फिर प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाएंगे, पीएम हाउस के अंदर घुस जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों है बताऊं क्या नो गो एरिया सर? मेरा एक सवाल है सर, आप इस तरह किस तरह बोल सकते हैं? वो रेजिडेंस है एक जगह पे। मशहूर भाई मैं जो छोटी सी एक बात जो कहनी थी ना जनाब के सामने, मैं इन चीज़ों में नहीं, मैं तो उन लोगों में से हूँ, मैं था उस वक्त। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हजरत सदीक का कहना था कि कानून नाफज करने वाले इदारे 9 मई वाले दिन कहाँ थे, उन्होंने रास्ते में जो जुलूस था, जो लोग थे, उनको क्यों नहीं रोका? जो कसूरवार हैं उनको सज़ा दी जाए, जिनका कसूर कोई नहीं है उनको किस तरह अदालत ने सज़ाएँ सुना दी। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।